बहुत खूब शहनाज, बहुत खूब। बहुत जल्दी कबूल कर लिया तुमने कि तुम पागल नहीं हो। अब ऐसे ही जल्दी जल्दी हमें बता दो कि तुम हो कौन और क्या चाहती हो, क्या करने आई हो यहाँ। पहले आप हमें बताइए कि आप हमारा पीछा क्यों कर रही थी। एक पागल लड़की सल्तनत के पहरेदारों से नजरें छिपाकर छिप कर कहीं बाहर जाती है महल से, तो मुगल सल्तनत की वजीर आलिया होने के नाते हमें यह पता करना होगा ना शहनाज कि तुम कहाँ जा रही हो। अब बताओ कि तुम महल से बाहर क्या करने गई थी। अपनी अम्मी जान को ढूंढने आई थी और वो मकसद मेरा पूरा हुआ, क्योंकि हम जान चुके हैं कि जलाल ने हमारी अम्मी जान को कैद करके रखा हुआ है। और कहाँ कैद करके रखा हुआ है हम वहां भी जा चुके हैं। अम्मी जान, इसका मतलब है ये निगार है, चांद बेगम की बेटी। चांद बेगम की वारिस जिंदा है और इस मुगालते में है कि जलाल ने उसकी माँ को कैद करके रखा है। माशाअल्लाह, वाह। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा शहनाज, ये क्या कह रही हो तुम। जलाल की क्या दुश्मनी हो सकती है तुम्हारी माँ से? वो क्यों कैद में रखेंगे तुम्हारी माँ को? नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ये सच है। यहाँ यहाँ इत्मीनान से कहो, कौन हो तुम बेटा? तुम्हारी माँ कौन? कहाँ है तुम्हारी माँ? मैं चांद बेगम की बेटी हूँ। खुदा की कसम, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उस जलाल ने मेरी अम्मी जान को कैद करके रखा हुआ है। मुगल सल्तनत की एक खास बेगम की हालत पागलों से भी बदतर हो गई है। इसका मतलब ये है कि चांद बेगम से ये मिल चुकी है। उस जलाल की वजह से हुआ है ये सब, आप मेरा यकीन कीजिए। कहाँ कैद करके रखा है जलाल ने? हाँ? महल से थोड़ा दूर एक कैद खाना है, उसके पास है वो खुफिया जगह। वहां जाकर पहचाना नहीं जा सकता कि वहां पे कोई खुफिया जगह हो सकती है। मैं वहां पर गई, रास्ते में सारे निशानात भी लगाए, लेकिन सब गायब हो गए। मेरी अम्मी जान तक पहुंचने का वो रास्ता खो गया। सब उस जलाल की वजह से हुआ है। बुरा नहीं मानना शहनाज, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। जलाल की तुम्हारी माँ से क्या दुश्मनी हो सकती है? जलाल क्यों अगवा करेंगे या तुम्हारी माँ को क्यों कैद में रखेंगे? क्योंकि मैं उसके रास्ते का कांटा हूँ। चांद बेगम मरहूम बादशाह हुमायूं की बीवी हैं और मैं उनकी बेटी निगार हूँ। जन्नत आशियानी बादशाह हुमायूं ने मेरी अम्मी जान को एक फरमान सौंपा था, एक सनद जिसका मालिक दिल्ली की गद्दी का हुक्मरान होगा, और एक खजाने का नक्शा भी जिसकी मैं वारिस हूँ। मैं मुगल सल्तनत मेरे साथ बांटनी ना पड़े, इसलिए उसने चांद बेगम का निशान मिटा दिया है। या अल्लाह, तौबा, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। आप क्या कर रही हैं? हम आपकी बांदी हैं शहजादी। माँ मंगा, हम अपनी अम्मी जान को आजाद कराना चाहते हैं, लेकिन हमें डर है क्योंकि मैं जलाल के खिलाफ हूँ और आपने तो उसे अपना दूध पिलाया ना। सब कुछ भूल गए हैं जलाल। वो वफादारी, वो दूध का कर्ज, दोनों। इसका मतलब आप हमारे खिलाफ जलाल का साथ देंगी? नहीं, हम मुगल सल्तनत की खिदमत करेंगे, मुगल सल्तनत से वफादारी निभाएंगे। अगर जन्नत आशियानी बादशाह हुमायूं यही चाहते थे, उनकी अगर ये दिली ख्वाहिश थी कि दिल्ली की गद्दी और वो खजाना आपको मिले, तो वो आपको ही मिलना चाहिए शहजादी।
और वो दिल्ली की गद्दी और वो खजाना आपको दिलवाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ऐसा हम करेंगे तो एक तरह से हम मुगल सल्तनत की खिदमत ही करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसे कहते हैं किस्मत। हमारे खजाने के ताले की चाबी खुद चलकर हमारे पास आ गई है। मीना बाजार में शहंशाह की 3 खास बेगमात ही शिरकत करेंगी। हमसे वो हक भी छीन लिया गया है। सलाम रुकैया बेगम। आदाब। क्या हुआ? तुम सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? रुकैया बेगम, आप तो जानती ही होंगी, शहंशाह ने मीना बाजार सजाने का हुक्म दिया है। हाँ, और शहंशाह का पूरा हुक्म सुनने के बाद आप लोग उदास हो गए हैं, ये भी हम जानते हैं। एक यही मौका तो था हमें शहंशाह की नजरों में आने का, लेकिन अब हमसे वो भी छीना गया। किसने कहा तुम सबसे कि तुम सब नहीं आ सकते? हाँ, तुम इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन हम वादा करते हैं कि शहंशाह के लिए तोहफा चुनने में हम तुम सबको शामिल करेंगे, तुम सबकी मदद लेंगे, और ये भी वादा करते हैं कि बहुत जल्द तुम सब के लिए मीना बाजार लगाया जाएगा। रुकैया बेगम, मुझे यकीन है ये मुकाबला आप ही जीतेंगी। वैसे जोधा बेगम भी कम नहीं है। हर बार कोई ना कोई नई तरकीब ले ही आती है वो। क्या पता इस बार उनके दिमाग में क्या चल रहा हो। अगर तुम्हें जोधा बेगम के बारे में बात करनी है तो जाकर उनके खाबगा में करो, यहाँ नहीं, समझी? दिमाग खराब कर दिया हमारा। सब कुछ ठीक है ना जोधा? हाँ, सब ठीक है। परंतु आपके चिंतित मुख को देखकर ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है। चिंता का विषय तो है ही ना मोती। शहंशाह चाहते हैं कि हम मीना बाजार की तैयारी करें। बाजार? हम क्या बाजार जा रहे हैं? नहीं शहनाज, हम बाजार नहीं जा रहे हैं, बाजार यही महल में लगेगा। मीना बाजार हरम का खास बाजार होता है, तुम यहीं पे इसका लुत्फ उठाना। नहीं ज़कीरा, इस बार ये बाजार खाली ही रहेगा। क्यों जोधा, ऐसा क्यों? इस बार शहंशाह चाहते हैं कि ये बाजार केवल उनकी 3 खास बेगमों के लिए लगे। ये अनुचित है ना मोती? हर बेगम को, हर दासी को इस बाजार की प्रतीक्षा रहती है, और जब उन्हें पता चलेगा कि ये बाजार केवल खास बेगमों के लिए है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ना। हाँ, ये तो वाकई अजीब बात है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। वही तो, ऐसे कैसे कर सकते हैं शहंशाह? हमें उनसे जाकर बात करनी होगी। तुम्हें पहले इनकार कर देना चाहिए था। वहाँ पर अम्मी जान थी, सलीमा बेगम और रुकैया बेगम थी। हमारे ना करने से उन सबको बुरा लगता ना, और फिर सबके सामने हम शहंशाह के साथ वाद विवाद भी नहीं करना चाहते थे। हमें उनसे एकांत में जाकर बात करनी होगी।